तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। दोस्तों, आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। आज आपका लाडला भाई अरविंद दीवा अपने चैनल जुनूनी बातें पर एक नए एपिसोड, नई क्रिमिनल स्टोरी, पार्लियामेंट अटैकर, भारत का बड़ा टेररिस्ट अफजल गुरु के ऊपर बात करने जा रहा है, जिसकी कैसे फांसी दी, कैसे सज़ा हुई, कैसे उस पर मर्सी पिटीशन लागू हुआ, इन सारे बातों के साथ जुड़ने जा रहा है। जिससे पहले मैं इस भारत देश को 4 लाइनें कोट करते हुए इस बात को आगे स्टार्ट कर दूँगा कि हज़ारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, तिहाड़ जेल के सुप्रीडेंट सुनील गुप्ता, जिन्होंने 35 साल तक इस देश सेवा के अंदर तिहाड़ जेल की सुप्रीडेंट की थी, और उनके साथ में सुमित्रा सिंह, जिन्होंने ब्लैक वारंट के नाम से एक बुक्स निकाली थी जो इंडिया के अंदर आज काफ़ी फेमस है, जिसके अंदर रंगाबिला, इंदिरा गांधी की मौत, ये सारी स्टोरियां उसके अंदर दर्ज हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगस्त 2005 में सज़ाए मौत फरमान जारी होता है अफजल गुरु के लिए, और बाद में ये जो निम्न कोर्ट है उसके द्वारा सज़ा सुनाई जाती है। बाद में ये मामला हाई कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन फांसी की सज़ा टलती नहीं है, फांसी की सज़ा उनकी कंटिन्यू रहती है। और उसके बाद में जो मैं आपको बताऊं कि अफजल गुरु की पत्नी थी तपसू नाम से, वो मर्सी पिटीशन, जिसको दया याचिका अपन बोलते हैं, उस टाइम देश के प्रधानमंत्री 2006 में हुआ करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके पास लगाती हैं और उनकी फांसी एक बार के लिए टल जाती है। दोस्तों, उन फाइलों पे अब्दुल कलाम कोई काम नहीं करते हैं। उसके बाद में देश की राष्ट्रपति बनती है प्रतिभा पाटिल, फिर वो भी उसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। इसके बाद में प्रणब मुखर्जी इस देश के राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, और राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद में इस देश की 33 मर्सी पिटीशन उनके सामने आती हैं, फाइलों को खंगालते हैं, और उनमें 2 को दया याचिका देते हैं। 31 को, 31 को सज़ाए मौत या उनकी जो भी सज़ा थी वो जारी रखते हैं, जिनमें एक अफजल गुरु भी था। और मामला आगे बढ़ता है, मामला गृह मंत्रालय तक जाता है, दिल्ली के DG तक जाता है, वहाँ के उपराज्यपाल के पास जाता है, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर आता है और वो वहाँ की कानून व्यवस्था के अंदर संभालने को होता है। तो बाद में वो बात वहाँ से सुनील गुप्ता, जो सेंट्रल सुप्रीडेंट वहाँ के थे तिहाड़ जेल के, उनके पास में जाती है। पटियाला हाउस से होते हुए उस ब्लैक वारंट जस्टिस मेहता के पास सुनील गुप्ता के थ्रू जाता है। मामले की पूरी जस्टिस मेहता स्टडी करते हैं, और वो डेट 8 फरवरी 2013 अफजल गुरु के लिए डिसाइड की हुई होती है, लेकिन जस्टिस मेहता उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, और वो एक हवाला देते हैं कि 8 फरवरी को फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन कश्मीर के अंदर जुम्मे का दिन वो होता है, और वहाँ के मुस्लिम, अक्सर वहाँ के क्या पूरे देश के मुस्लिम, उस दिन दोपहर की जो नमाज है वो मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं, जिसके कारण मामला बड़ा हो सकता है, इस देश के अंदर बड़ा विद्रोह फैल सकता है। तो बाद में वो डेट 9 फरवरी की डिसाइड की जाती है। इस हिसाब से अफजल गुरु को एक दिन ज़िंदा रहने का और मौका मिल जाता है, और 9 फरवरी को ब्लैक वारंट के ऊपर जस्टिस मेहता सिग्नेचर करके पेन की निब तोड़ देते हैं। जस्टिस अक्सर ही किसी मौत के पैगाम पर सिग्नेचर करने के बाद में पेन की निब तोड़ देते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे सिग्नेचर भगवान मेरे से दोबारा नहीं करवाए, और ये समझकर वो पेन की निब तोड़ देते हैं। बाद में सुनील गुप्ता उस फाइल को वापस तिहाड़ जेल में लाते हैं। उस टाइम के गृह मंत्रालय में मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे होते हैं, और होम सेक्रेटरी सुशील कुमार शिंदे के RK सिंह होते हैं। वो मामले की पूरी जांच करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास तो बात अक्सर पहले ही होती है, लेकिन गृह मंत्रालय के थ्रू वो बात कश्मीर के DG प्लस वहाँ के उस टाइम के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास में भेजी जाती है, क्योंकि वो भेजनी ज़रूरी होती है कि वहाँ की आवाम में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं फैल सके। और बाद में वो 9 फरवरी की डेट डिसाइड होती है, लेकिन जब सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा किसी को दी जाती है तो उनके घर वालों को पहले सूचना देनी ज़रूरी होती है, कि अक्सर 2 या 3 दिन पहले उनके पास सूचना पहुंचनी होती है। तो 7 फरवरी के दिन सुनील गुप्ता एक स्पीड पोस्ट करते हैं तिहाड़ जेल से, उनके घर के लिए रवाना करते हैं। उनको भी पता होता है कि मॉर्निंग 9 o'clock तक, मॉर्निंग 9 फरवरी को सुबह 8 बजे तक उनके घर तक ये ख़त नहीं पहुंच पाएगा, और वो वहाँ से वो स्पीड पोस्ट करने के बाद में सारी प्रक्रिया होती है। गृह मंत्रालय के होम मिनिस्टर
सुशील कुमार शिंदे और आर.के. सिंह तिहाड़ जेल के अंदर सुनील गुप्ता और वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और बाद में सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। 8 फरवरी को इवनिंग के अंदर बिहार से उनके लिए फांसी का फंदा मंगा लिया जाता है और उसके बाद सारी की सारी तैयारियां चालू कर दी जाती है। अफजल गुरु को जहां फांसी देनी थी उसके जस्ट पास में उनका रेक था, वहां वो रहा करते थे। पहली रात उनको वहां से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूसरी रेक में डाल दिया जाता है और वहां पर तैयारियां सारी की सारी शुरू कर दी जाती हैं। सुबह 6 बजे की बात होती है 9 फरवरी। सुनील कुमार गुप्ता उनके लिए चाय का कप लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ के तिहाड़ जेल के सुप्रिटेंडेंट वो थे, तो उनको उनसे मुखातिब होना ज़रूरी था, उनको बताना ज़रूरी था कि आज आपका आखिर दिन, आखिर सांस, आखिर लम्हे हैं। तो दोस्तों सुनील गुप्ता उनके पास में बैठते हैं, चाय का कप देते हैं और धीरे धीरे उनको कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बोला नहीं जाता, लेकिन मजबूरी होती है दोस्तों, आखिर उनको बताना होता है। वो अफजल गुरु को बोलते हैं कि सर मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बता नहीं पाया। इतना बोलते ही अफजल गुरु उनको रोक देते हैं कि मुझे पता है आज मेरी फांसी होनी है। दोस्तों सुनील कुमार गुप्ता उस टाइम सन्न रह जाते हैं, उनको लगा कि इनको कैसे पता चला, लेकिन क्रिमिनल था, टेररिस्ट था, तो मास्टरमाइंड भी था, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों। और संसद पर अटैक, इंडिया के हृदय पर अटैक करने जा रहा था, तो बड़ा कुख्यात अपराधी भी था। दोस्तों ये बात बताने के बाद चाय के कप के साथ में 1960 बादल मूवी का अफजल गुरु गाना गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए ए दिल तू जी ज़माने के लिए, तू जी ज़माने के लिए। और ये वर्ड सुनील कुमार गुप्ता भी उनके साथ गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ता है, समय की घड़ी 8 o'clock के नज़दीक चलनी स्टार्ट हो जाती है। अफजल गुरु को फांसी के फंदे पे ले जाया जाता है, काला नकाब पहनाया जाता है और जल्लाद के द्वारा रस्सी को खींच ली जाती है। इस प्रकार से अफजल गुरु का, एक भारत के बड़े क्रिमिनल का, एक लंबे अरसे के बाद में अंत हो जाता है। और भारतवासियों के लिए मैं ये बात कह के मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जो भरा नहीं बहावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों आपके लाडले भाई के यूट्यूब चैनल जुनूनी बातें को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ आपका भाई आपके साथ जुड़ा रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।